मैं शैलेंद्र कुमार और मैं मैथ पढ़ाता हूँ प्यारे बच्चों। लेकिन इसके पहले आप लोग को मेरे तरफ से सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। और आज मैं आप लोग को क्लास 10th के खास करके सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को आज मैथमेटिक्स में फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम में रियल नंबर्स पढ़ावेंगे बच्चों आप लोग को। लेकिन उसके पहले आप लोग इस चैनल को पर सभी को स्वागत है। साथ ही साथ ये चैनल का नाम VSR चैनल है। और जो बच्चे इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं बच्चों, वह सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके निकट नोटिफिकेशन जाते रहे और आप इसका लाभ उठा करके और उसको नोट्स बनाते रहें और समझकर नोट्स बनावे और नोट्स बनाकर उसको बार बार अभ्यास करें और अपने जीवन में अपने एग्जाम में टॉप 10 में भी सबसे ऊपर आपका स्थान रहे। वह आपको यह तभी संभव होगा मेरे प्यारे बच्चों जब आप कोई भी टॉपिक्स पढ़ते हैं तो वह टॉपिक्स को पढ़कर आप उसको समझें और समझकर उसको नोट्स बनावें और नोट्स बनाकर बार बार उसको क्या करें, अभ्यास करें। तो बच्चों आप लोग को ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि समय बहुत कीमती है। तो चले जो टॉपिक्स आपको लाए हैं आपको क्लास 10 के सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए खास करके मैथमेटिक्स में जो रियल नंबर्स है नंबर सिस्टम में, आज उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करेंगे। तो टॉपिक्स है आपको नंबर सिस्टम में रियल नंबर्स। ध्यान पूर्वक आप सुनेंगे तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा और अपने जीवन में बहुत अच्छा करेंगे आगे चलकर। तो चले रियल नंबर्स क्या है इसके बारे में जानकारी दें। तो सबसे पहले रियल नंबर्स के बारे में यह जानकारी लें कि रियल नंबर्स एक नंबर्स है और इस संसार में जितने प्रकार के नंबर्स है, चाहे वो इरेशनल नंबर हो चाहे इरेशनल नंबर हो, सबको एक साथ कलेक्शन कर देते हैं, एक साथ एक ग्रुप में ले आते हैं बच्चों। तो उसी को कहते हैं हम लोग रियल नंबर्स। अगर यहां पर नहीं समझ में आया तो आप लोग को एक एग्जाम्पल देकर आप लोग को बताता हूं कि यह रियल नंबर्स है क्या। तो चले एक इसको बारे में समझाते हैं रियल नंबर्स के बारे में कि आप सूर्यवंशी चलिए सूर्यवंशी एक खानदान है, उसी तरह से रियल नंबर्स भी आप लोग के लिए एक नंबर्स का खानदान है। तो ये सूर्यवंशी में आप लोग को कोई नाम ले देते हैं जैसे अरुण सिंह। अरुण सिंह का 2 बच्चे, एक महेंद्र सिंह और एक देवेंद्र सिंह। अब यहां पर समझना है बच्चों कि अरुण सिंह आपको ये रियल नंबर्स हो गया। और उनका 2 बच्चे महेंद्र सिंह थे और देवेंद्र सिंह। तो महेंद्र सिंह के निकट आपको इरेशनल नंबर्स रखिए और देवेंद्र सिंह के जगह पर आपको इरेशनल नंबर। अब यहां पर है बच्चों सूर्यवंशी में अरुण सिंह का एक खानदानी थे। सूर्यवंशी में उनका 2 बच्चे हैं, एक महेंद्र सिंह और दूसरा देवेंद्र सिंह। उसी प्रकार आपको रियल नंबर्स भी है, इनके भी 2 बच्चे हैं। कौन कौन? तो एक रेशनल नंबर्स है और दूसरा इरेशनल नंबर्स है। अब यहां पर प्रश्न उठता है
कि महेंद्र सिंह शादी कर ली और शादी करने के बाद इनको भी बच्चे हुए। मान लीजिए इनको बच्चे हुए, एक के नाम है नरेश सिंह, दूसरा का नाम है शैलेश सिंह, शैलेंद्र सिंह, और तीसरा का नाम है महेश सिंह। इसी तरह से रेशनल नंबर्स के भी बच्चों यहां पर वह 3 बेटे हैं, वह भी शादी कर दिया। वह कौन कौन है? तो नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, और एक इंटीजर्स है। अब यहां पर मजे की बात यह है बच्चों कि देवेंद्र सिंह वह जो है शादी नहीं किए, तो उनको बाल बच्चा नहीं है। उसी प्रकार इरेशनल नंबर जो है शादी नहीं किए, तो उसका कोई पार्ट नहीं है। तो जिस तरह से अभी सूर्यवंशी में आप लोग को अरुण सिंह के 2 बच्चे हैं, एक बच्चे शादी किए तो उससे भी बाल बच्चा हुए, और एक देवेंद्र सिंह है वह शादी नहीं किए तो बाल बच्चा नहीं है, लेकिन वह सूर्यवंशी ही में अरुण सिंह का दोनों आपको क्या हो गए, उनका मेंबर हो गए, समूह में आ गए। उसी प्रकार आप लोग को रियल नंबर्स भी एक खानदान है, और वह नंबर्स का खानदान है रियल नंबर। उनका जो जितने भी आपको नंबर से ये जैसे आपको रेशनल नंबर्स है और इरेशनल नंबर है, दोनों उनका क्या है, ग्रुप है, बच्चा है। और इसमें रेशनल नंबर शादी कर लिए तो उनको हुआ 3 बच्चे, नेचुरल नंबर्स हुआ, होल नंबर्स हुआ, इंटीजर्स हुआ, और इरेशनल नंबर है यह शादी नहीं किए, तो सभी यह जो है उसी के ग्रुप में आ गए, रियल नंबर से ही में सब आ गए। तो यहां पर हम ये समझाना चाह रहे हैं बच्चों कि रियल नंबर्स जो होता है वह नंबर्स का क्या है, एक ग्रुप है, और उस ग्रुप में जितना प्रकार के आपको नंबर्स है, खास करके इमेजिनरी नंबर्स, उसको छोड़कर जितना प्रकार के नंबर्स है सबको एक जगह एक ग्रुप बनाए, तो उसी को कह दिए रियल नंबर्स। तो मेरे हिसाब से सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। इसको बार बार आप पढ़ेंगे, बार बार ये वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चले बच्चों अब आगे, आपको आगे चलते हैं। रेशनल नंबर्स क्या है? तो रेशनल नंबर्स है, आप लोग पढ़ चुके हैं, 8 क्लासेस से ये पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी आप लोग को यहां पर रिवीजन करवा देता हूं, ताकि जो भी बचा कुचा आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, कंफ्यूज है, वह आपको अच्छी तरह से दूर हो जाएगा। तो रियल नंबर्स भी समझ में आ जाएगा, और उसमें जो जो भी आपको ये टॉपिक्स है सब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चले, रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर्स जो है वह एक नंबर्स है जो इस रूप में पाया जाता है बच्चों। इसको इस तरह से लिखते हैं, रेशनल नंबर is the number which is in the form P upon Q, where P and Q आर इंटीजर। ये क्या है बच्चों? इंटीजर है। नहीं समझ में आया तो इसको भी इंटीजर्स क्या है उसके बारे में बतावेंगे। वेयर
Q is not equal to 0। अब यहां पर आपको एग्जाम्पल देकर बताता हूं कि रेशनल नंबर है क्या। तो एग्जाम्पल में इस तरह से आप ले सकते हैं, 2/3 -8/5 7/9 0/9, ये सब आपको हो गया रेशनल नंबर। क्या बताए मेरे बच्चों, यहां पर जो है आपको ऊपर में 0 हो सकता है, यानी न्यूमरेटर 0 हो सकता है, डिनोमिनेटर आपको 0 नहीं होगा। यानी क्यों क्या है, यहां पर डिनोमिनेटर है, तो उसको भी देख ले। एग्जाम्पल दे देता हूं, 2/0 -8/0 -7/0 आर नॉट रेशनल नंबर। बिकॉज यहां पर ऊपर में आपको यानी न्यूमरेटर में 0 हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता है। अगर डिनोमिनेटर नीचे हो गया डिनोमिनेटर में, तो वह रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि आप 0 से डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइंड होगा, यह कभी एक नहीं कटेगा, इन्फिनिटिव तक आते चला जाएगा। तो किन्हीं को इसके बारे में सभी बच्चों से अनुरोध है कि अगर कोई भी इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। चले अब आगे। अब आपको इरेशनल नंबर के बारे में चर्चा करता हूं, बताता हूं, डिस्क्राइब करता हूं कि इरेशनल नंबर है क्या। तो इरेशनल नंबर के बारे में पहले आपको डेफिनेशन दे देता हूं। इरेशनल नंबर is the number which is the is not in the form P/Q, where P and Q are integer as well as Q is not equal to 0। यहां पर इरेशनल नंबर के बारे में बताया गया कि रेशनल नंबर में जो रेशनल नंबर था वह P/Q के रूप में था, लेकिन यह आपको इरेशनल नंबर P/Q के रूप में नहीं रहेगा, यानी रेशनल नंबर के उल्टा है ये। और यह जो है इसको आगे आपको डिस्क्राइब करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल इस तरह से है कि आप लोग प्राइम नंबर भी पढ़े हैं। प्राइम नंबर वह नंबर होता है जो 1 से कटता है, 1 से, और अपने आप से ये कटता है, डिवाइड होता है। जैसे 3, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, तो ये सब रेशनल नंबर हुआ। लेकिन इसका अगर हम रूट में लेकर चले आवे तो ये सब क्या हो गया, इरेशनल नंबर। यह भी आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं,
फिर भी आप लोग को रिवीजन करवा देता हूं। साथ ही साथ आप लोग को यह भी बताया गया था क्लास 9th में कि एक टाइप ये हो गया इरेशनल नंबर का, और दूसरा हो गया 2.15, फिर आपको 1 2 बार दे दें, फिर 5 दे दें, फिर 3 बार आप 1 को 3 बार दे दें और 5 दे दें, इस तरह से भी आपको बढ़ते रहेगा। तो यह भी आपको इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि यह जो है कभी नहीं पी बाई क्यू के रूप में आएगा। इज नॉट इन द फॉर्म पी बाई क्यू। तो मेरे समझ से आप लोग को इरेशनल नंबर से बारे में भी समझ में आ गया होगा। इसको बार बार स्टडी करेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। चले अब नेक्स्ट है आप लोग के इंटीजर्स। जब तक आप इंटीजर्स नहीं जानेंगे कि इंटीजर्स क्या है, तो आपको इरेशनल नंबर भी नहीं समझ आएगा, तो और इरेशनल नंबर भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है सभी प्रकार के नंबर्स की जानकारी। तो चले इसके बारे में बता दूं। द ग्रुप ऑफ नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर एंड होल नंबर्स are called integers. These are denoted by Z। अब देखिए इसको किस तरह से हम एग्जाम्पल में पेश करते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 इस तरह से आप इंफिनिटिव तक चले जाएं, और 0 के पहले -1 -2 -3 -4 इस तरह से भी इंफिनिटिव तक। तो ये पार्ट जो है अभी जो डेफिनेशन में बताया गया, तो ये माइनस जो लगा हुआ है, सॉरी, जो माइनस लगा हुआ है यह निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर हो गया, और यहां से 0 से स्टार्ट होता है, तो यह हो गया होल नंबर। तो होल नंबर्स किसे कहते हैं यह भी आपको अभी डेफिनेशन देंगे, डिस्क्राइब करेंगे। तो अभी आपको इंटीजर्स के बारे में बताया गया कि द ग्रुप ऑफ नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो यहां पर देखें नेगेटिव नेचुरल नंबर्स है, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये देखिए नेगेटिव हो गया नेचुरल नंबर 1 2 3 4, इस समय क्या माइनस लगा दिए, और इधर क्या हो गया होल नंबर्स, और दोनों को एक साथ हम लोग कर दिए, तो यह क्या कहलाया आपको, इंटीजर्स कहलाया। चले नेक्स्ट आपको ये होल नंबर किसको कहते हैं और नेचुरल नंबर किसे कहते हैं उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे आगे।
whole number when 0 is included with natural numbers then such numbers are called whole numbers. These are denoted by W। अब देखिए W इसको लिख दिए। अब यहां पर नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड करेंगे, शामिल, इंक्लूड मीन्स शामिल करना। तो 0 1 2 3 4 इस तरह से कहां तक चले जाएंगे? इन्फिनेटिव तक। कहां तक जाएंगे उसको कोई पता नहीं, यानी उसकी कोई सीमा नहीं है। तो यहां पर होल नंबर आपको 0 से स्टार्ट हुआ, अर्थात 0 को अगर नेचुरल नंबर में इंक्लूड कर देते हैं तो इसको क्या कह दिए हम लोग बच्चों? तो होल नंबर कह दिए। और इसको W से सूचित करते हैं। अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। चले आगे। अब आपको नेचुरल नंबर रहा। नेचुरल नंबर उस नंबर को कहते हैं बच्चों जो काउंटिंग किया जाता है, अर्थात काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो काउंटिंग नंबर्स कहां से हम लोग काउंटिंग करते हैं? गिनती करते हैं। काउंट माने गिनती करना, तो 1 से करते हैं। 1 2 3 4 5। कोई चीज को आप लोग काउंटिंग करते हैं या हम लोग, तो 1 से करते हैं, ना कि 0 से करते हैं। तो जो 1 से जो काउंटिंग करते हैं वह भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है, प्लस साइन लगा हुआ रहता है। तो इस नंबर्स को हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। तो चले एग्जांपल, इसे डेफिनेशन इस तरह से देते हैं। नेचुरल numbers are numbers which are counting number। These are denoted by कैपिटल N। इस तरह से लिखते हैं इसको। 1 2 3 4 और कहां तक चले जाएंगे? इन्फिनेटिव तक। तो देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 क्या आया बच्चों? ये काउंटिंग नंबर है, गिनती की संख्या है। तो इसे हम लोग क्या कह दिए? नेचुरल नंबर्स कह दिए। अब आगे देखते हैं कुछ आप लोग को, अब वैसे चीज बताएंगे आप लोग को जो आपको क्लास 10th के बच्चों को CBSE बोर्ड में ये आपको रियल नंबर्स में पढ़ना है। तो उसमें कुछ ऐसे भी वर्ड आए हैं जो कि उसको में ये कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत से बच्चों, उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एल्गोरिदम? बहुत से बच्चे इसमें गड़बड़ाते हैं, ये नर्वस कर जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज आप लोग को एल्गोरिदम के बारे में भी बता दें कि एल्गोरिदम है क्या। वह आपको खास करके रियल नंबर्स जो पढ़ना है
उसमें आपको यह वर्ड मिलेगा। यूक्लिड ने दिया है एल्गोरिदम, उसके बारे में पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले उसके बारे में जानकारी लें कि एल्गोरिदम है क्या। तो एल्गोरिथम इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर फॉर सोल्विंग प्रॉब्लम। यह एक चरणबद्ध यानी स्टेप बाय स्टेप यानी कदम बाय कदम, यह क्या है, एक प्रक्रिया है, प्रोसीड्यूर है, जो आपको क्या करता है कि जितने भी प्रकार के आप लोग समस्याएं आती है, प्रॉब्लम आता है, तो उसको सोल्व करने में यह मददगार होता है। तो इसी को हम लोग कह दिए, हम क्या, एल्गोरिदम। जैसे आप लोग को ये यहां पर ये समझाना चाह रहा हूं एक एग्जांपल देकर कि यह स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर क्या है। तो चले, जैसे आप लोग को एक यहां पर ले लें, मान लिया जाए कि आपको घर में कोई मेहमान आए, खास करके जीजा जी आए, तो जीजा जी को किस तरह से हम लोग स्वागत करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो उस पर आप लोग को बता देता हूं, और वह कैसे सोल्व हो जाता है वह समस्या, तो वह स्टेप बाय स्टेप आप लोग के निकट प्रस्तुत अभी करता हूं। जैसे आपको घर में जीजा जी आए, अब इनको स्वागत कैसे करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। कैसे, तो सबसे पहले इनको सीटिंग देंगे, आएंगे सीटिंग देंगे, उन्हें बैठने की जगह देंगे, बैठने के बाद इनको पानी भी देंगे स्वागत में, ये तो फिर क्या देंगे, इनको वाटर देंगे, धोने के लिए हाथ पैर। उसके बाद इनको कुछ ब्रेक, उस जगह कुछ खाने पीने के लिए आप इंतजाम कर चुके हैं, मिठाइयां देंगे, स्वीट देंगे खाने पीने के लिए। फिर आपको ये इनको देंगे, आप वाटर भी देंगे साथ में। अभी आप लोग को मॉडर्न युग में चाय का जो है बहुत क्या हो गया, प्रचलन हो गया। चाय की जगह पर अगर दूसरा चीज दे दीजिएगा, अच्छी चीज, दूध वगैरह, चाहे आप वैसे चीज जो पहले चलता था रस वगैरह, ये मीठा और पानी का वह दीजिएगा तो उससे मानने वाले नहीं है। तो अभी फैशन में आपको चाय देना होगा, तो आप चाय देंगे, टी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। जगह नहीं मिलने के कारण इसको इधर ले चले जाते हैं। उसके बाद चाय पी लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, तो थोड़ा देर में उनको क्या देंगे, अगर खाना संभव है तो खाना दीजिए, नहीं तो हल्का सा उनको ओढ़ने के लिए बिस्तर देंगे। बिस्तर मतलब बिछावन। तो चले, बेड देते हैं उनको, थोड़ा सा अंगड़ाई लेने के लिए, उस पर उनको रेस्ट करने के लिए, देने के लिए। उसके बाद थोड़ा देर में उनको क्या करेंगे, खाने पीने के वो क्या देंगे, सामान, अर्थात उनको लंच देंगे। अब यहां पर देखिए, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जीजा जी को चाहे कोई भी वैसे खास महत्वपूर्ण कोई भी मेहमान आए, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, उनको स्वागत करते हैं। तो यह हुआ स्टेप बाय स्टेप। अगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप उनके नजर में गिर जाएंगे, आपको क्या क्या कहेंगे कोई पता नहीं। तो इसी तरह से सुंदरता को बढ़ाने के लिए और कोई चीज को तरीके से हल करने के लिए एक प्रोसीड्यूर होता है, एक प्रोसेस होता है, उस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, तो उसी को कहते हैं हम लोग एल्गोरिदम। तो यहां पर क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप चले। जीजा जी आए, सीटिंग दिए, बैठने के लिए जगह दिए, उनको वाटर भी दिए धोने के लिए, और सी भी दिए, वाटर भी दिए, चाय भी दिए, और साथ ही साथ प्यार से भी बोलेंगे। अगर प्यार से नहीं बोलेंगे तो भी गड़बड़ है, तो प्यार से भी बोलेंगे, चलिए जीजा जी अब ये ब्रेकफास्ट ले लें, चाहे आप
स्वीट ले ले तो प्यार से भी बोलना पड़ेगा, वह भी आपको स्टेप बाय स्टेप में आ जाता है। फिर बेड देंगे, फिर लंच करावेंगे, यह प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप हुआ। तो इसी को हम लोग क्या कह दिए, एल्गोरिदम कह दिए। तो इसी प्रकार आपको जो आए रियल नंबर्स में कुछ ऐसे भी हैं प्रॉब्लम को आपको स्टेप बाय स्टेप उसमें क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो उसी को हम लोग क्या कह दिए, एल्गोरिदम। तो चले, अगर इसको लेना है कुछ ये स्क्रीनशॉट तो ले लें। चले आगे, एक और है, समाप्त हो गया। तो इसी के साथ बच्चों आप लोग सभी को समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। इसको घर में स्टडी करेंगे, बार बार देखेंगे, देख देख कर उसको ये स्टडी करेंगे, स्टडी कर करके उसको समझेंगे, समझकर नोट्स बनावेंगे, नोट्स बना बनाकर अभ्यास करेंगे। तो मेरा वादा है और दावा है कि आप अपने परीक्षा में टॉप 10 में भी सबसे ऊपर रहेंगे। इसी के साथ आप अपनी वाणी को विराम देते हैं। जाते जाते एक बार और आप लोग को कह देते हैं कि जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर तरह के नोटिफिकेशन आप लोग को जाते रहे और ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाते रहें और जीवन में सफलता प्राप्त करते रहें। धन्यवाद। इसी के साथ